अरे भागो भागो भागो, शाम हो गई है, भागो जल्दी। चंदनपुर गांव में सूरज डूबते ही आतंक मच जाता था। पक्षियों में भाग दौड़ मच जाती थी। कौन किससे पहले घर पहुंचेगा। अगर कोई वो शिकारी बाज चील के सामने पड़ गया तो उसे या तो सारा दिन की कमाई चील को देना होगा और नहीं तो अपनी जान। सारा दिन अच्छी नींद आई। अगले हफ्ते जो वसूली किया था उससे खाना पीना बहुत अच्छा किया। पता नहीं आज क्या खाने को मिलेगा। अब आराम बहुत हुआ, चलो काम पर निकलते हैं। हर हफ्ते की तरह चील आज भी हफ्ता वसूल करने के लिए निकल पड़ता है। घर से निकलकर वो ठीक अपने अड्डे पर पहुंचता है। एक पक्षी अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी। अरे बाप रे, कितनी देरी हो गई, बस मैं सही सलामत घर तक पहुंच जाऊं। तभी अचानक चील की नजर उस पर पड़ती है। अरे ओ पक्षी, कहाँ से आ रहे हो? जरा मेरे पास तो आओ। जिसका डर था वही हुआ। अरे बाप रे चील। क्या हुआ, तुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या कहा? मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मैं चुप, क्या मैं कर रहा है? ठीक से बता, कहाँ से आ रहा है तू? वो मैं पुराने खाई के पीछे जो गोदाम है वहाँ पर काम करता हूँ, वहीं से लौट रहा हूँ। अरे वाह, तब तो तुझे पगार भी अच्छी मिलती होगी। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बीबी बच्चे भूखे हैं। और यहाँ जो मैं भूखा हूँ उसका क्या? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरा पेट कैसे भरेगा, ये सोचा है तूने? ऐसा मत कीजिए मालिक, मेरे बीबी बच्चे मर जाएंगे। तेरे बच्चे तो ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा और अगले दिन तेरे बीबी बच्चों को। चील के बातों से डरकर पक्षी उसको सारा दिन की कमाई दे देता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और चील पैसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही वो हर हफ्ते उस रास्ते से जाने वाली पक्षियों को पकड़ता था और डरा धमकाकर उनसे पैसे हड़पता था। चील के आतंक से पक्षियाँ यहाँ रहने से ही कांपते थे। अगले दिन सुबह उस गांव में एक नया पक्षी परिवार आ जाता है रहने के लिए और रोजगार की तलाश में। 2-4 दिन यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उन्हें रहने की जगह और रोजगार मिल जाता है। चलो अच्छा हुआ, इतना ढूंढने के बाद एक काम तो मिला। पर तुम्हें काम मिला कहाँ पर? वो जो पुरानी हवेली के पीछे गोदाम है ना, वहाँ पर मुझे काम मिला है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खाना पीना तो हो गया है और रात भी बहुत हो गई है। चलो सो जाते हैं, कल सुबह काम पर भी तो निकलना है। ये कहकर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन टोना सुबह सुबह जाग जाता है काम पर निकलने के लिए। टोनी, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और आते समय कुछ अनाज भी ले आना। ये कहकर टोना काम पर निकल पड़ता है। सारा दिन वहाँ पर काम करते करते शाम हो जाती है। काम करते करते कितना देर हो गया है।
कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। जल्दी जल्दी घर जाता हूँ, घर में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे अरे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? हड़बड़ी नहीं करूँ तो क्या करूँ? तुम्हें पता भी है आज शुक्रवार है। शुक्रवार 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 में ऐसा क्या खास है? कबूतर की बातें टोना को कुछ खास समझ नहीं आया। वो अपने घर की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक चील की नजर टोना पर पड़ती है। अरे ओ पक्षी, कहाँ से आ रहे हो? जरा मेरे पास तो आओ। तुम्हें कभी देखा नहीं हमने यहाँ। हाँ, बस 2 ही हफ्ते हुए हैं हमें इस गांव में आए हुए। काली पहाड़ी के पीछे जो गोदाम है वहाँ पर मैं काम करता हूँ। नए आए हो तब तो कुछ रकम ढीली करनी ही पड़ेगी। जो भी पैसा है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो। मेरे पैसे मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हें किसी ने बताया नहीं मेरे बारे में? ठीक है, मैं खुद ही अपना परिचय दे देता हूँ। इस वन के पक्षियाँ मुझे जग्गू दादा कहते हैं। मुझे सलाम किए बिना किसी का दिन ही नहीं गुजरता। सब मुझे सलाम करके हफ्ता देते हैं। अब जान लिया तुमने मेरे बारे में, तो अब हफ्ता निकालो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये मेरे मेहनत की कमाई है, इसे मैं तुम्हें क्यों दूं? टोना की बात सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है और वो टोना से सारे पैसे छीन लेता है। टोना उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टोना और टोनी बाजार गए थे और चील वहाँ पर भी पहुँच जाता है। क्यों रे टोना, कल तो मैंने तेरा सारा पैसा लूट लिया था और आज तू फिर भी बाजार आ गया है। कहाँ से ला रहा है तू इतना पैसा? अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने मेरे टोना का सारा पैसा लूट लिया और फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। तुम यहाँ भी पहुँच गए हो। तुम्हारे जैसा कायर पक्षी इससे ज्यादा और कर भी क्या सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ? ये मैंने अगर इस बड़े बाजार में दिखा दिया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। एक औरत के साथ कैसे इज्जत से बात करते हैं ये तुमने कभी नहीं सीखा। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? मुंह संभाल कर बात करो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। अरे अरे, हमारे लल्लू लाल को तो गुस्सा आ गया। क्या करोगे, मारोगे मुझे? चील के बातों से गुस्सा होकर टोना ने चील को बड़े बाजार में पीट दिया। हाँ, मारूंगा। मारा है मैंने तुझे इस बड़े बाजार में, इतने लोगों के सामने। अब बोल तूने जो आतंक फैलाया है, आज से सब खत्म। कोई तुझसे नहीं डरेगा, कोई तेरी गुलामी नहीं करेगा। आज से हफ्ता बंद। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो ये गांव, ये वन छोड़कर अभी चला जा, वरना तुझे यही गाड़ दूंगा। टोना की बातों से डरकर चील वहाँ से चला जाता है। वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। चंदनपुर गांव से चील का आतंक खत्म हो गया। कोई हफ्ता नहीं, कोई गुलामी नहीं। गांव की पक्षियाँ शांति से गुलामी मुक्त जिंदगी जीने लगे।